अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंसर्ट टेप के अंदर पिक्चर जो हमारे पास ऑप्शन है। जब मैं इसको इंसर्ट करूँ तो हमारे पास एक टेप और आता है फॉर्मेट, वो भी आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल के साथ। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के तीन तरीके हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले आपने इंसर्ट टेप पर क्लिक करना है, पिक्चर पर आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास पिक्चर की जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। अब आपके पास जहां पर भी पिक्चर है वो आपने सेलेक्ट करना है, बस आपने इंसर्ट पर क्लिक करना है तो आपके साथ आ जाएगा पिक्चर आसान तरीके से। दूसरा जो हमारे पास तरीका है, ये आपने फाइल बटन पर क्लिक करना है, ओपन पर बस आपने क्लिक करना है। ये जो हमारे पास ओपन है, ये इस पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास ओपन हो गया डायलॉग बॉक्स। तो आपने बस इसको सेलेक्ट करना है पिक्चर को, बस जो भी आपके पास पिक्चर है बस ओके पर ओपन बटन पर आपने क्लिक करना है। अब तीसरा जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि आपने कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+O। तो हमारे पास ओपन हो गया पिक्चर की डायलॉग बॉक्स। तो आपने बस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। आप बस इंसर्ट पर आपने क्लिक करना है, ओपन पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास आ जाएगा पिक्चर। मैंने इंसर्ट टेप पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने पिक्चर पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से ओपन हो गया। अब स्क्रीनशॉट के अंदर हमारे पास पिक्चर मौजूद है तो मैंने इस तरीके से स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया, एक पिक्चर को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया पिक्चर। मैंने कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल को इस तरीके से किया और पेज को जूम आउट किया, इस तरीके से हमारे पास पेज आ गया। मैं इस पिक्चर को नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो हमारे पास ये पिक्चर मूव नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास होता है कि पिक्चर इधर उधर मूव नहीं होता है। तो आपने इसको कैसे मूव करना है, सबसे पहले आपने इसको सीखना है, बाद में आपने पिक्चर के बारे में डिटेल सीखना है। तो ये हमारे पास पिक्चर है। जब मैंने पिक्चर पर क्लिक किया तो पिक्चर के कोनों पर हमारे पास इस तरीके से डॉट डॉट का सिंबल आ गया। जब मैं पिक्चर से बाहर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास, ये इसका मतलब यह है कि अब पिक्चर हमारे पास सेलेक्ट नहीं है। इसके कोनों में इस तरीके से डॉट डॉट का सिंबल नहीं है तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास पिक्चर सेलेक्ट नहीं है। जब मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये सिंबल आता है, जब मैं इससे बाहर क्लिक करता हूँ तो ये गायब होता है। जब मैंने पिक्चर पर क्लिक किया तो हमारे पास ऊपर आ गया फॉर्मेट टेब। जब मैंने पिक्चर से बाहर क्लिक किया तो हमारे पास गायब हो गया फॉर्मेट टेब। जब मैं पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेट टेब। इसके बारे में इंशाल्लाह एक एक पॉइंट आपके सामने जल्दी जल्दी नहीं, स्लोली इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने इस पिक्चर को एक मूव करना है इधर उधर पेज के अंदर। आपने कैसे मूव करना है तो आपने इसके लिए सबसे पहले पोजीशन पर आना है। अब मैंने पोजीशन पर क्लिक किया तो हमारे पास ढेर सारे बहुत ही पोजीशन आ गया। अब आपने इस पर एक पोजीशन को अप्लाई करना है। तो मैंने इस तरीके से इस पर एक पोजीशन को अप्लाई किया। अब आपने इसको माउस माउस की लेफ्ट क्लिक इसको के साथ आपने जहां पर इसको मूव करना है तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं इसकी ओरिएंटेशन पेज की कम करता हूँ तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब मैं आपको इस तरीके से आपने पिक्चर को जहां पर भी आपने मूव करना है तो आप आसान तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आपने मूव पिक्चर को सीखा। तो अब मैं फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया। आपने पिक्चर से बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आपने रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, बस आपके साथ आ जाएगा इस तरीके से ऑटोमेटिकली। इसने एरिया को सेलेक्ट किया। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने डिस्चार्ज और चेंज पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से आ गया। अगर आपने रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से एरिया आ गया। अब आपने डिलीट मार्क्स पर मैंने क्लिक किया और मैंने इधर ही मिसाल के तौर पर इस तरीके से आपने क्लिक करना है, या आपने इसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं आप कि हमारे पास इधर से इधर एरिया हमारे पास रिमूव हो जाए। तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है इसकी कि आपने बस इसको कीप चेंज करना है इस तरीके से, मिसाल के तौर पर मैंने इस तरीके से इधर हमारे पास ये एरिया जो है मैं इससे बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करना चाहता हूँ तो आप इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आपने कीप चेंज पर क्लिक करना है, बाकी आपकी मर्जी है।
तो बस मैंने फॉर्मेट पर क्लिक किया तो ये आपके साथ आ गया। अगर आपने चेंज नहीं करना है तो आपने इस तरीके से इसको क्लिक किया, अगर चेंज नहीं करना है तो बस आप चेंज नहीं कर भी सकते हैं। तो मैं इसके अंदर चेंजिंग नहीं करता हूँ, तो मैंने इस तरीके से कंट्रोल प्लस जेड किया। बाकी अब हमारे पास आया है करेक्शन। करेक्शन का मतलब है कि आपने इसको ब्राइटनेस कैसे देना है। तो आप ब्राइटनेस देते हैं तो आपने इस तरीके से इसको क्लिक करना है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हमारे पास करेक्शन है, आपने इसको ब्राइटनेस देना है, जो भी आपने देना है तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। कलर है, इसके ऊपर आपने एक कलर को लगाना है तो आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं, जो भी कलर आपने लगाना है। इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं है। अब आर्टिस्टिक इफेक्ट हमारे पास भी इसके अंदर मौजूद है, तो आपने एक इस पर लगाना है तो आप लगा सकते हैं इस तरीके से। अगर जो भी आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर का मतलब यह है कि आपने पिक्चर की साइज को कम करना है तो आप इस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। बस आपने ओके पर क्लिक करना है तो इसका साइज कम होता है। चेंज पिक्चर, आपने इसके पिक्चर की जगह पर कोई और पिक्चर आपने लाना है तो आप इस तरीके से इसको ला सकते हैं। तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको ला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। रिसेट पिक्चर का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर आपने पिक्चर को करेक्शन दे दिया, पिक्चर को आपने कलर दे दिया, किसी एक आपने इस तरीके से ऑप्शन रेड कलर इस पर लगा दिया। अब आपने बिल्कुल इस तरीके से सिंपल पिक्चर को करना है जो आपके साथ पहला ही था, तो आपने रिसेट पिक्चर पर क्लिक किया तो हमारे पास सब इफेक्ट इससे रिमूव हो गया। पिक्चर की स्टाइल है, आपने जिस स्टाइल में आपने पिक्चर को रखना है तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। एक एक करके आपने अगर अप्लाई करना है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है पिक्चर की बॉर्डर, आपने ये जो हमारे पास पिक्चर की बाहर जो एरिया है इसको बॉर्डर कहते हैं। आपने पिक्चर को ये बॉर्डर देना है तो आपने इस तरीके से इसको क्लिक करना है। जो भी कलर आपने देना है तो आप दे सकते हैं, मैंने रेड कलर दे दिया। अब रेड कलर के देने के बाद आपने फिर ही पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करना है, आपने इसको रिमूव करना है तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। नॉन आउटलाइन, तो अब आपने पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करना है, वेट पर आपने क्लिक करना है, इसको कम करना है, इसको ज़्यादा देना है तो आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। बाकी जो हमारे पास है पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट आपने जो भी इफेक्ट आपने इस तरीके से लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ग्लू ग्लू का इफेक्ट आपने इस तरीके से लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जो भी इफेक्ट आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं। 3D का डिज़ाइन है हमारे पास मौजूद है तो आप इस तरीके से 3D को भी लगा सकते हैं। आपने एक एक करके इस पर अप्लाई करना है। बाकी जो हमारे पास है पेज लेआउट, अब आपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पेज आपने इस्तेमाल करना है, या आपने इस तरीके से इस शेप को इस्तेमाल किया, अब आपने इधर ही इसके बारे में कुछ टाइप किया, इसके बाद आपने दूसरा को ऐड किया, आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाद में इंशाल्लाह मैं आपको एक एक करके अप्लाई करूंगा। अभी ये हमारे पास टॉपिक नहीं है, ये जो हमारे पास इंसर्ट टिप के अंदर स्मार्ट आर्ट है, इसमें इंशाल्लाह आपको क्लियर करूंगा। तो इस तरीके से मैंने पिक्चर को इस तरीके से सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया, तो हमारे पास पिक्चर आ गया। अब तीसरा जो हमारे पास पोजीशन है, आपने पेज के अंदर पिक्चर को जहाँ पर भी रखना है तो आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। पहले ही पॉइंट में मैंने पोजीशन को आपके साथ एक्सप्लेन किया। मैंने कंट्रोल माउस स्क्रॉलिंग के साथ इसको इस तरीके से कम किया। अब आपने पेज के अंदर जहां पर भी पिक्चर को रखना है तो आप इस तरीके से पोजीशन पर आना है और इसको इस तरीके से आपने रख सकते हैं। नीचे बॉटम ऊपर जहां पर भी आपने रखना है तो आप रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है रैप टेक्स्ट, इसका बहुत ही अमेजिंग इस्तेमाल है, तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा इसको सीखना है। तो मैं इस तरीके से सबसे पहले इस पिक्चर को डिलीट करता हूँ। मैं एक टेक्स्ट को इंपोर्ट करता हूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट 1 एंटर। तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। मैंने कंट्रोल बटन माउस स्क्रॉलिंग के साथ इसको इस तरीके से छोटा किया। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, पिक्चर को इस तरीके से इंपोर्ट किया, एक पिक्चर मैंने इस तरीके से इंपोर्ट किया। अब पिक्चर को मैंने इंपोर्ट किया, इसकी साइज को मैंने इस तरीके से कम किया। अब कम करने के बाद ये पिक्चर हमारे पास मूव नहीं होता है, तो आपने फॉर्मेट के अंदर आना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पोजीशन पर आपने आना है, एक पोजीशन आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। या आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर आपने रेप्टिक्स पर आना है, स्क्वायर या एक पर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। अब सबसे पहले जो हमारे पास है रेप्टिक्स के अंदर वो है स्क्वायर इन लाइन विद टेक्स्ट, तो हमारे पास पिक्चर ऊपर हो गया। सबसे पहले स्टार्टिंग की लिखाई में स्टार्टिंग के आ गया।
इस तरीके से दूसरा जो हमारे पास मौजूद है स्क्वायर, आपने स्क्वायर पर क्लिक किया, जो लिखाई है वो पिक्चर के साथ साथ बहुत दूर आया है। ये जो हमारे पास लिखाई है पिक्चर की दूर दूर आता है, जहां पर मैं इसको लिखाई करता हूँ तो इस तरीके से हमारे पास दूर दूर आता है। अब आपने टाइट पर क्लिक किया तो हमारे पास लिखाई जो है वो पिक्चर की नज़दीक हो गया इस तरीके से, तो हमारे पास नज़दीक आ गया। अब आपने थ्रो पर इस तरीके से क्लिक करना है तो हमारे पास इसके साथ भी पिक्चर के साथ आता है लिखाई बिल्कुल टच। तो आपने टॉप एंड बॉटम आपने लिखाई के ऊपर पिक्चर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के नीचे आपने इस तरीके से किया, टेक्स्ट के नीचे आपने ऊपर किया तो आपने इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो हमारे पास टेक्स्ट ऊपर हो गया, पिक्चर नीचे हो गया। अब आपने इस तरीके से पिक्चर को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पर आपने क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट एंड फ्रंट टू टेक्स्ट पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी एडिट पॉइंट आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आपने इस तरीके से मिसाल के तौर पर इसको इस तरीके से कर दिया, पिक्चर को आपने इस तरीके से किया तो हमारे पास लिखाई इस तरीके से आ गया, आपने इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने फॉर्मेट पर क्लिक किया। अब हमारे पास जो है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो पिक्चर है इस पर मैंने इस तरीके से क्लिक किया, रेप टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, बिहाइंड टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। अब ये टेक्स्ट के नीचे आ गया तो मैं इसको ऊपर कैसे आपने करना है, बस आपने इस तरीके से ब्रिंग टू फ्रंट पर आप क्लिक कर सकते हैं, या आपने ब्रिंग टू इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया। आप इस तरीके से इसको कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको नीचे पिक्चर को लिखाई की नीचे करना है तो आपने बस इस तरीके से सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पर अप्लाई करना है तो हमारे पास इस तरीके से आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। सिलेक्शन पैनल जब मैंने ओपन किया तो हमारे पास ये शो करता है कि आपके पास कितना शेप है या कितना पिक्चर है, तो इस तरीके से हमारे पास शो होता है। ये जो हमारे पास एक है, अब आपने इस आई पर क्लिक किया तो हमारे पास ये शो हाइड हो गया, शेप या पिक्चर जो भी है वो आप इस तरीके से इसको हाइड कर सकते हैं। जब मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। इस तरीके से आपको सिलेक्शन पैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमारे पास रोटेटिंग है, वो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को। पिक्चर की जो हमारे पास ऊपर ग्रीन की बटन है, आप इस तरीके से इसको भी रोटेट कर सकते हैं, जहां पर आपने रोटेट करना है वहां आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब यह है कि ये हमारे पास एक पिक्चर है, कंट्रोल प्लस डी के साथ मैंने डुप्लीकेट इससे क्रिएट किया तो हमारे पास दूसरा पिक्चर आ गया। अब आपने इसको इस तरीके से वन पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया, अब दूसरा पिक्चर आपने सेलेक्ट करना है तो आपने शिफ्ट बटन को इस तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमारे पास दो पिक्चर सेलेक्ट हो गया। अब आपने फॉर्मेट पर क्लिक करना है, ग्रुप पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास ये दोनों ग्रुप हो गया आसान तरीके से, बिल्कुल एक जैसा आ गया। जब मैं इस तरीके से हमारे पास दोनों ग्रुप है, अब आपने इसको मूव करना है, जहां पर भी आपने मूव करना है तो आपके साथ दो मूव होगा। अब आपने इसको अनग्रुप करना है तो आपने इस तरीके से क्लिक करना है, अनग्रुप आपने क्लिक करना है तो हमारे पास अनग्रुप हो गया दोनों। आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मैं डिलीट करता हूँ, दूसरा हमारे पास मौजूद है। तो मैंने फॉर्मेट पर क्लिक किया। अलाइनमेंट का मतलब यह है कि आपने इसको राइट की तरफ रखना है, पिक्चर को टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, किधर भी आपने रखना है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके आप इस पर अप्लाई करेंगे। तो मैं इधर को इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ तो हमारे पास आ गया इसको सेंटर में। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटर में आपने इस्तेमाल करना है, जहाँ पर भी आपने इस्तेमाल करना है वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपने क्रॉप को इसको करना है तो आपने क्रॉप को क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरीके से कोने आ गया। अब आपने जहां पर भी इसको क्रॉप करना है तो आपने इस तरीके से क्रॉप किया। अब आपने दोबारा भी क्रॉप पर बस क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरीके से आ गया क्रॉपिंग। अब आपने इसकी साइज को कम करना है, ज्यादा करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इधर ही आपने हाथ से इसको आप तो लिखाई कर सकते हैं कि हमारे पास इतना ही क्रॉप हो जाए। इसको आपने क्रॉप करना है तो हमारे पास पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाने में इसको मदद होती है। तो आसान तरीके से इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही आसान तरीका है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इंसर्ट टेप के अंदर सिखाऊंगा क्लिप आर्ट शेप, इस तरीके से एक एक करके सिखाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।